इजी इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और अब हम हैं एक सप्ताह की यात्रा के बाद की यात्रा की ओर। और यह जो वीक होगा यह आपका लर्निंग का फेज होगा। पहले जो था वो क्या था? वार्म अप। हम अपने आप को तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तैयार कर रहे थे। तो आज की जो क्लास है उसको फिर से आनंद के साथ कंप्लीट कर देंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, नई चीज सीखने से पहले पुराना रिवीजन करना जरूरी है। यही हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हर लेक्चर में। तो रिवीजन में हमारे पास क्या है? वीक जीरो के जो वार्म अप है उसका सारा जो सार है जो हमने सीखा है, या वीक जीरो जो फर्स्ट वीक था उसको हम जीरो कहते हैं क्योंकि वो काउंट ना कर सकते, क्योंकि वो वार्म अप है। ठीक है, उसमें कुछ हमने खास नहीं देखा था, हमने केवल जाना था कि ठीक है कुछ वर्ड्स होते हैं। तो ये शब्द अगर आपको पता है तो इनको अब कैसे यूज करना है उसकी बात हम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इस शब्दों को। हमारे पास शब्दों के समूह है। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, नेम, दे। उसके बाद इजेमार, वॉजवर। इनके मीनिंग भी हमें पता है कि इसका इजेमार का है होता है। याद कीजिए। मैंगो। उसके बाद वॉजवर जिसका मीनिंग होता है था, जो कुछ भी था। याद कीजिए युवराज स्टेप। एंड बाद में हमने सीखा था डेविल। डेविल में देखा था विल बी। डेविल भी होगा, दैट इज होगा। और हैज, हैव, हैड। हा हा हा। तो ये हमने सारे सीखे हैं। अभी हैज, हैव, हैड की हमने बात नहीं की कि उसमें क्या मीनिंग क्या है। अवॉइड। केवल शब्द पता है ना। मैंने क्या कहा था कि आज हम देख रहे हैं कि जो 90s के जमाने के लोग हैं मोबाइल खरीद लेते हैं और सीख जाते हैं। जब मोबाइल होता है ना तो सीख जाते हैं। हैज, हैव, हैड है ना तो यूज करना हम सीख जाएंगे। शब्द पता होना पहली आवश्यकता है। ठीक है। नॉलेज होना पहली प्रायोरिटी है, नॉलेज का प्रयोग करना दूसरी स्टेप है। सो देयर इज अ फर्स्ट स्टेप। आज डे वन है इस वीक का, और स्टेप भी कौन सी है? पहली। देखते हैं स्टेप क्या है। सनराइज। सनराइज। ओ, क्या आपको पता है सनराइज क्या होता है? सन के बारे में कुछ पता है? क्या ये फोटो आपने कहीं देखा है? किसका फोटो है ये? सन यानी सूर्य, राइज यानी उगना। तो हम आगे बढ़े, इसका मतलब क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। सनराइज का मतलब होता है सूर्य उदय होता है। हेलो, आई रिपीट, सूर्य उदय होता है। इससे क्या समझ में आता है? सूर्य उदय होता है। ओ, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद हम जो अगला वर्ड देखेंगे, अगला जो सेंटेंस देखेंगे उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सूर्य उदय रोज होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या सूर्य रोज उदय होता है, या किसी दिन छुट्टी पे रहता है, या कभी कभार नहीं आता है, उसका मन होता है कि नहीं 2 दिन बाद जाऊंगा मैं तो? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। तो सूर्य उदय रोज होता है। ये हमेशा होता है, हाँ। रोज होता है, हाँ। रेगुलर, बिना कोई छुट्टी के। बस वो सारी चीजें जो आप रोज करते हैं, बिना कोई छुट्टी के रेगुलर करते हैं, हमेशा करते हैं, वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं इस स्टेप में। क्या ये इतना आसान है? हाँ। सनराइज होता है, रोज होता है। हम ब्रश करते हैं, रोज करते हैं। हम सोते हैं, रोज सोते हैं। हम जगते हैं, रोज उठते हैं मॉर्निंग में। हम चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये सारी बातें जो कुछ भी हम रोज करते हैं उसी की हम बात करेंगे। तो आगे बढ़े। ये आप यहाँ देखेंगे तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप पढ़ने में सक्षम है? हिंदी आप पढ़ सकते हैं ना? तो जरा पढ़िए। सूर्य उदय रोज होता है, समझ में आता है। उसके आगे येलो कलर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? हे होता, उदय, सूर्य, क्या है ये? नहीं समझ में आ रहा है? ट्राई कीजिए, एक बार और कोशिश करें, शायद आ जाए। अब भी नहीं आ रहा है? ओके, नाउ सी, रीड अगेन। आप फिर से पढ़ें इसको, आप पीछे से आगे की ओर पढ़ें। पीछे से आगे की ओर मतलब जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू करें। रायसेन के गुलाब के बाग में सूर्य उदय होता है। हेलो। रायसेन के गुलाब के बाग में सूर्य उदय होता है। क्या ऐसा होता है? हाँ। बाग बगीचे में, खेत में, या गेहूं के खेत में सूर्योदय होता है। और आपको बेस्ट फील, सबसे अच्छा महसूस वहीं होगा जब आप किसी बाग में या खेत में हैं और सूर्योदय होता है। वहीं आप फील करेंगे, बालकनी से नहीं होता है। हाँ। रायसेन कौन है? व्यक्ति। उसका क्या है? गुलाब का बाग। और उसमें क्या हुआ? सूर्योदय होता है। याद रहेगा, इजी है। बस अगर आपको इतना याद है मतलब हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? आज का काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए आगे, इसी सेंटेंस का मैं यूज करूंगा। हेलो, क्या है? रायसेन, इसको उल्टा ही रखना है। यही तो ट्रिक है, यही तो दिमाग को कुछ नया चाहिए।
सीधे पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए, कुछ मजा नहीं आया, इंग्लिश नहीं सीख पाए। अब उल्टा पढ़ के देखते हैं। रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्य उदय होता है। क्या सेंटेंस है? रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्य उदय होता है। 3 हाइलाइटेड बात दिख रही है। रायसेन, रोज मतलब डेली होना, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रोज। और तीसरा क्या है? उदय होता है, होता है। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें से क्या निकल के आता है। उदय होता है, मैंने बताया ना, सनराइज, सनराइज, सूर्य उदय होता है। तो राइजन हो गया, उदय होता है, राइज। रोज को हमने रोज लिख दिया और राइसन को हमने इंग्लिश में राइसन लिख दिया। क्या ये आसान है? सन राइस को हमने लिख दिया, उदय होता है को हमने लिख दिया राइस, रोज को हमने रोज लिख दिया और राइसन को राइसन लिख दिया। इजी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। राइस, रोज एंड राइसन, ये क्या है? राइस, रोज एंड राइसन, ये राइस के 3 फॉर्म है वर्ब के। यहाँ पर नया वर्ड आता है वर्ब के। वर्ब क्या है? वर्ब, वर्ब, वर्ब। उदय होना क्या है? वर्ब है। सोना, उठना, बैठना, चलना, रुकना, थकना, सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, बात करना, घूमने जाना, घूमकर आना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी वर्ब्स हैं। हेलो, क्या है ये? वर्ब्स हैं। मतलब एक सिंपल सी लाइन में कहूँ, जो कुछ भी आप करते हैं, हेलो, जो कुछ भी आप करते हैं, मतलब सोना, नींद में आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी वो क्या है? एक वर्ब है। मतलब गीता में लिखा है ना कि आप कर्म से नहीं बच सकते, कर्म का चक्र हमेशा रहेगा। यही है, यही है कर्म का चक्र, जो हमेशा रहेगा। मतलब जो वर्ब है वो हमेशा चलती रहेगी। आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप सोच रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं, आप बैठे हैं ऐसे आंख बंद करके, आप ध्यान कर रहे हैं। कहा है ना, गीता में लिखा है कि जो संत हो जाते हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते तो क्या करते? ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ये सब करना भी क्या है? वर्ब है। तो वर्ब मतलब क्या? जो कुछ भी हम करते हैं। वर्ब मतलब क्या? जो कुछ भी हम करते हैं। नाउ 3 वर्ड समझ में आ गए, राइज, रोज, राइसन। ये क्या है? फॉर्म्स है। वर्ब समझना आसान है, लेकिन वर्ब्स के फॉर्म समझना डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा। लेकिन निश्चिंत रहिए, जैसे कि हमने आपको ये बताया, रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्योदय होता है। राइस, रोज एंड रायसेन यहाँ से निकल के आया। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ब को आपको ये बिल्कुल कंठस्थ करा दें। लेकिन फिलहाल इतना हमारे हमारे लिए काफी है। फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है आज सीखने के लिए, हमारे स्टेप में आगे बढ़ने के लिए। राइस, उदय होना, जैसे मैंने बताया ना, सारी क्रिया है, सारी वर्ब्स हैं। तो स्लीप, सोना, ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, ये सारे क्या है? फर्स्ट फॉर्म। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब आगे बढ़े। राइस का अगला रोज, याद है? राइसन के गुलाब के बाग में रोज, ये रोज वही है। सो रोज क्या है? सेकेंड फॉर्म है। स्लिप का स्लेप्ट, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रिंक। ओ रोहित, आपने कहा था कि ये तो बहुत आसान होने वाला है, इंग्लिश तो बहुत इजी हो जाएगी। ये क्या है? निश्चिंत रहिए, अभी आपके सामने कुछ चीजें आई हैं, मैंने आपको उसको दिमाग में डालने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल आपको केवल जानना है, हमारा अब जो उद्देश्य है वो क्या है? राइस, स्लीप, ईट, ड्रिंक, इनसे है। ठीक है, इनको भी आपके दिमाग में बिल्कुल ढक्कन खोल के डाला जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे भी अपेक्षित है। आप कम्युनिटी में एक्टिव रहेंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चिंत रहिए, 60 डेज, 60 दिन बहुत होते हैं सीखने के लिए। तो ये क्या हो गए? ये सेकेंड फॉर्म्स हो गए। एंड फाइनली हमारे पास एक और भी फॉर्म है, वो क्या है? राइसेन, याद है? राइसेन के गुलाब के बाग में राइसेन। राइसेन, स्लेप्ट, ईटन, ड्रंक एंड, ये हो गए थर्ड फॉर्म। तो हमें किससे मतलब है आज? राइज से। कि हमारी स्टेप क्या है? सनराइज है। सन रोज, सनराइज नहीं, कुछ नहीं, सनराइज है। ठीक है, स्टेप का नाम क्या है? सनराइज। सो क्या हो जाएगा? उदय होना। ठीक है, स्लीप, सोना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, टॉक बात करना, टीच पढ़ाना, स्टडी पढ़ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। अब हमें थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी पता है, तो आगे बढ़े। ये देखिए, ये आपको सामान्य भाषा में समझाया गया है कि जो कोई भी कार्य या कोई काम अगर हम रोज करते हैं तो उन्हीं बातों को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कहते हैं। जैसे कि सन डेली या रोज उदय होता है तो क्या कह दिया हमने? सन राइज। मैं डेली सोता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आप सोते हैं, यू स्लीप। अभी आगे समझेंगे। इसके अलावा क्या समझ सकते हैं? जैसे आप देखें यहाँ पे कुछ वर्ब लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं। हम सपने देखते हैं, सपने रोज देखते हैं क्या? हाँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, सभी नहीं शायद। ठीक है, नेक्स्ट, वे रोज बाजार जाते हैं। मोहन मूवी देखता है, नैना पढ़ाई करती हैं। तो ये सारे क्या हो गए?
क्या हो गए, रोज होते हैं ये काम, बस इतना सा, डेली होता है, रेगुलर, रोज उदय होता है, ठीक है। आगे अब हम आते हैं फाइनली, जो हमने सीखा है उसको यूज कैसे करना है इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना एक पार्ट होता है, यूज करना दूसरा पार्ट होता है उसका, ठीक है। नाउ सूर्य उदय होता है तो हो गया सनराइज, लेकिन मैं सोता हूँ, इसको हम क्या सनराइज कहेंगे? नहीं, उसका मतलब तो होता है सूर्योदय होता है, हम क्या कहेंगे? आई स्लीप। ये आई क्या है, पढ़ाया है मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था, बहुत ही इजी तरीके से हम समझा था। हमने शुरुआत ही इससे की थी। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी लोग कहेंगे कि यार ये देखो, इस एज में या इस एज में इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी फालतू की बातें हैं। सीखने की कोई एज नहीं होती, किसने कहा था? आपको पता है, डॉक्टर कलाम ने कहा था। लेकिन ये पता होना ही काम का नहीं है, इसको अमल में लाना इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूज करिए कि हाँ, सीखने की कोई एज नहीं होती, ठीक है। मैं आज भी सीख रहा हूँ इंग्लिश को, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो रीड बुक्स। इंग्लिश की किताबें मैं आज भी पढ़ता रहता हूँ, जरूरी है। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। सेंटेंस देखें अगला, हम सोते हैं, वी स्लीप। याद है, आई की जगह वी हो गया, एक ही फैमिली से है ना ये। हाँ, एक लेक्चर में हमने कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया तो वो एक ही फैमिली से हैं, जैसे इजेमार, बोजवर, हैज हैव हेड, ये एक एक फैमिली से आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये आई वी यू, ये भी एक फैमिली से, अगर आई का यूज किया है तो वहां पे वी भी आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स आ सकता है। वी स्लीप, हम सोते हैं। उसके आगे यू स्लीप, आप सोते हैं। उसके आगे ही स्लीप, वह सोता है। उसके बाद में शी स्लीप, वह सोती है। आप में से कुछ होंगे थोड़ा एक्सपर्ट, वो कह रहे होंगे कि ये सेंटेंस तो गलत है। एग्री, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। फिलहाल हम केवल अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम हर एक चीज को अच्छे से कवर कर सकें, राइट। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है, कौन सा? शुरुआती दौर है। इसको हम आराम से हल्के में ही रखेंगे। आगे चलें, कमल सोता है, कमल स्लीप। उसके अलावा वे सोते हैं, दे स्लीप। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ आपको नया दिखेगा, इन सेंटेंस को जरा देखें। आई क्रॉस, वी क्रॉस, यू क्रॉस, यू क्रॉस, ही क्रॉसेस, शी क्रॉसेस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। क्या होता है? पार करना। कहते हैं ना कि रोड क्रॉस करते हैं, हर कोई बोलता है रोड क्रॉस करते हैं, रोड पार करते हैं ये बहुत कम सुनने में आता है। सो क्रॉस मतलब पार करना। आई क्रॉस, मैं पार करता हूँ। वी क्रॉस, हम पार करते हैं। यू क्रॉस, आप पार करते हैं। यू क्रॉस, आप सभी पार करते हैं। ही क्रॉसेस, वह पार करता है। शी क्रॉसेस। ऐसा क्यों? अभी तक तो क्रॉस था, अब क्रॉसेस। तो वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ आप देखेंगे, कमजोर को सहारा। क्या आपको वो कहानी याद है? वो जो लड़ाई हुई थी, एक अकेला है तो कमजोर है, दो है तो ताकतवर है। थोड़ा सा दिमाग में धुंधला सा। हाँ, तो जो कमजोर है ना, उसको हम सहारा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। कमजोर कैसे है? क्योंकि वो ही अकेला है, वह लड़का अकेला। शेन है, वह लड़की अकेली। रोहन अकेला लड़का है तो क्या है? कमजोर है। रानी अकेली है तो कमजोर है। लेकिन जैसे ही हम रोहन एंड रानी को जोड़ देते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं, फिर कमजोर नहीं रहे, सहारा देने की जरूरत नहीं बचेगी। सहारा कहाँ देंगे? जहाँ कमजोर होंगे। दे के साथ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वे हैं, बहुत सारे हैं। सो ही के साथ ईएस लगाया। अब ये कैसे लगता है, ये जानना आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या करा। हमने केवल कमजोर को सहारा दिया। यही हमारा है ना। हमें बताया जाता है घर में कि छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान करते हैं। छोटे बड़े का ध्यान रखा, और छोटे जो है ना कमजोर, उनको सहारा दिया, ठीक है। ये इसका तरीका होता है कि जब भी आप जो फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं, जो वर्ब ले रहे हैं ना, जैसे राइज है, स्लीप है, वॉक है, क्रॉस है, ईट है, ड्रिंक है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं आप, सोना, उठना, चलना फिरना, तो इसमें आखिरी जो लेटर आ रहा है, आखिरी एकदम लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है, एस। तो यदि यहाँ पे ओ एस एक्स सी एच एस एच, क्या क्या पांच बताए, ओ एस एक्स सी एच एस एच, इनमें से कोई एक हुआ तो ई एस लगा देना है। ये क्या किया हमने? कमजोर को सहारा। ये एक तरीका है कमजोर को सहारा देने का। देखो, कमजोर मतलब व्यक्ति कैसे भी हो सकता है। किसी को खाने की जरूरत है, कमजोर हो गया। किसी को पैसे की जरूरत, कमजोर हो गया। किसी को पढ़ाई की जरूरत, इसलिए कमजोर हो गया। तो व्यक्ति अलग अलग कारण से कमजोर होता है, तो उसको सहारा भी वैसे ही दिया जाता है। हेलो, यदि वो कमजोर है भूख से, तो उसे खाना दिया जाता है ना कि पैसे। यदि कमजोर है वो पैसे की वजह से, खाना नहीं, उसको फिर पैसे दिए जाते हैं, मतलब उधार वगैरह। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो कमजोर इस तरीके से कि उसको हम क्या देना है? ईएस देना है। क्या देना है? ईएस। लोन में क्या दिया? ईएस दिया। उसकी दिक्कत क्या है? ओ एस एक्स सी एच एस एच। क्लियर हो गया? इतना ही। जब भी हम कमजोर देखें और साथ में क्या देखें, हेलो, ये पांचों ओ एस एक्स सी एच एस एच, तो क्या करेंगे?
सहारा देंगे। ये समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई छोटा बच्चा दिखे और पास में कोई कुत्ता वगैरह आए उसको काटने के लिए क्या करेंगे? कुत्ते को भगाएँगे। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर छोटा बच्चा ही दिखे और साथ में 4-5 कुत्ते दिखे OSXCHSS तो क्या करेंगे? ES नाम की लकड़ी का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलो आगे चलें। तो फिर से अगेन देखो यहाँ अभी तक क्या था, अब मान लेते हैं कुत्ते दिखे तो हमने ये कर दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसी जैसी उसकी तकलीफ होगी वैसे वैसे उसको सहारा देंगे। हेलो, तकलीफ जैसी होगी वैसे सहारा देंगे, बस सिंपल है। तो सूर्योदय होता है, इसी में हम आगे बढ़े। आई ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना। कैसे मालूम पड़ेगा? कई बार हम नेट पर जाते हैं, वहां पे देखते हैं मोबाइल में लिखा होता है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें, पुनः प्रयास करें, ट्राई अगेन। ट्राई यानी कोशिश करना। आई ट्राई, वी ट्राई, यू ट्राई समझ में आता है, लेकिन ही ट्राइज अब क्या हुआ? अगेन कमजोर दिखा, हमने सहारा दिया, तरीका बदल गया। हमें 2-3 तरीके पता होने चाहिए सहारा देने के। एक पैसे देकर, एक खाना खिलाकर या कुछ और सहायता कर कर, फाइनेंशियल सोशली, है ना? कहीं की सपोर्ट लगा के ना चेक जरिया वगैरह, जुगाड़, तो वो सब पता होना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका क्या था हमारा? ES लगा दिया। दूसरे में क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, जब भी वाई आता है आखिरी में, वाई, पहले क्या दिखे? कुत्ते, अब बिल्ली है ना? इस बार बिल्ली है। तो बिल्ली दिखी तो हमने क्या करा? चलो ठीक है बिल्ली है, अपने ही घर की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास लोड वाली बात नहीं है। तो क्या करा? उसे केवल दूध पिला दिया, है ना? तो क्या करा हमने? भाई का आई करके ES कर दिया। हेलो, भाई का आई कर दिया, उसे मारा पीटा नहीं, उसी को बदल दिया, उसी को बदल दिया, उसे क्या कर लिया? फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया। क्या करा? भाई का आई करके ES कर लिया, इजी। ट्राई का बन गया ट्राइज। ही ट्राइज, शी ट्राइज, रोहन ट्राइज एंड रानी ट्राइज। बाकी में सब सेम है, क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, सहारा चाहिए ही नहीं उनको। आगे बढ़े। अगला आता है हमारे पास में प्ले। देखो 3 कंडीशन समझेंगे जिससे सारी दुनिया की सारी जितनी भी होती हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब, क्रिया या फर्स्ट फॉर्म, वो कवर हो जाएगा दुनिया की सारी, है ना? इस कोर्स की नहीं, दुनिया की। तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, प्ले तो आप जानते होंगे, प्ले यानी खेलना। कई गेम खेलते हैं, मोबाइल में ऑप्शन आता है प्ले एंड शुरू जाता है, तो प्ले मतलब खेलना। यू प्ले, आप सब खेलते हैं। ही प्लेज, अब क्या हुआ? फिर से कमजोर दिखा, सहारा दिया, तरीका अलग है, इस बार भी थोड़ा सा अलग है। इस बार भी वाई है अंत में, आखिर में आप वाई देखेंगे, लेकिन वाई के पहले क्या है? ए है। लास्ट वाले में ध्यान से अगर देखें तो TRY, उसमें कुछ भी ए वगैरह नहीं था, आर था। तो यहाँ पे अंतर ये आ गया कि वाई के पहले वोवेल है, बिल्ली के साथ कुत्ते भी हैं, ये समझ लो। तो क्या करेंगे? दोनों को भगा के केवल एस लगा दिया। क्या करा? केवल एस लगा दिया, सिंगल। तो क्या बन गया? ई प्लेस। अच्छा ये सब हम लगा रहे हैं, ठीक है। बोलचाल में या स्पोकन में अच्छी बात यह है कि सबका साउंड स आएगा। जैसे यदि आप कहें क्रॉसेस, यदि आप कहें ट्राइस, प्लेस, स, एक्स्ट्रा, स। बाकी सब में नॉर्मल है। आई प्ले, ही प्लेज, आई क्रॉस, ही क्रॉसेस, ठीक है। एंड आई ट्राई, शी ट्राइज, स साउंड। तो कमजोर को सहारा दिया हमने फिर से एक बार और यहाँ पर एस लगाकर। फाइनली आखिरी तरीका, जब आपको दिखे कि कुछ भी नहीं है, ना कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना कोई भेड़िया है, तो क्या करना है? वही केवल एस लगा देना है ना? केवल एस लगाना है और आगे बढ़ जाना है। सिंपली क्या है? ही स्लीप्स, वह सोता है, शी स्लीप्स, वह सोती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको कोई भी कुछ डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो तुरंत आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके या वीडियो खत्म करके, लेक्चर खत्म करके क्या करेंगे? आप कम्युनिटी में अपने डाउट पोस्ट करेंगे। आपको एट द सेम मोमेंट, आपको तत्क्षण आपको हेल्प मिलेगी, तत्क्षण आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये क्या है? अन्य मतलब इन तीनों के अलावा, कुत्ता हो, उसके बाद बिल्ली हो, या कुत्ते बिल्ली साथ हो, या अगर नहीं हो तो क्या करेंगे? आखिरी में हम केवल एस लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कब लगाएंगे? जब कमजोर दिखेगा, ही शी कोई एक दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सो प्रैक्टिस सेशन, फाइनली हमने स्टेप कंप्लीट कर ली हैं। अब जो हमारा है वो है प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आस्क योर डाउट्स इमीडिएटली, इमीडिएट आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर खत्म करने के जस्ट बाद आप क्या करना है? आपको तुरंत ही, बाद में नहीं, भूल जाएंगे आप, याद नहीं रहेगा आपको, तुरंत ही अपने डाउट्स को ग्रुप में या कम्युनिटी में आपको पोस्ट कर देना है, ताकि वो हम पढ़ के आपको बता सके, समझा सके। देखो आपके डाउट से क्या होगा? अन्य 10 लोगों का भला भी हो सकता है, क्योंकि शायद वो ना पूछ रहे हो, है ना? इसलिए बी करेजियस, थोड़ा सा आप साहस दिखाएं और पूछें। इसके बाद 8:30
8:30 हमारा टाइम जो है फिक्स है, 8:30 बजे शाम को आप एक्टिव रहेंगे ग्रुप में और वहाँ पे डिस्कशन के लिए तैयार रहेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आप आंसर देंगे और इसके अलावा अपने अपने क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं, या जो सेंटेंस है वो आप पोस्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी क्या, सिंपली आप जो कुछ भी रोज करते हैं, जैसे आप रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी काम आप रोज करते हैं उन सबको आप ग्रुप में आज लिख कर भेजेंगे। किसे लिखेंगे? आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ठीक है, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, ऐसे आप लिख कर भेज सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस, दो दो अक्षर वर्ड के, तीन तीन वर्ड के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उसके आपको आंसर देना है। बहुत सिंपल होगा, कोई एग्जाम नहीं है ये क्या कह सकते हैं, ये टीचर स्टूडेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप है जिसमें आपको हमारे साथ चलना होगा, ठीक है, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं। या मैं तो यूँ कहूँगा कि आप मेरे लिए बड़े हैं। इसका रीज़न है क्योंकि आप वहाँ पर जो है मुझे सम्मान के साथ सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम देखें, प्रैक्टिस में हम ये करेंगे। इसके अलावा कुछ सेंटेंस है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट यानी कि आप खाते हैं, यू ईट यानी कि आप सभी खाते हैं, ही ईट्स, क्या करा, चौथा वाला, यहाँ पे ना तो हमें कुत्ते दिख रहे हैं, ओ एस एक्स सी एच एस एच, ना इसमें हमको वाई दिख रहा है, ना कुत्ते बिल्ली साथ में यानी कि वोवेल प्लस वाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, तो केवल एस लगा दिया, साउंड सेम आएगा। ही ईट्स, वह खाता है, शी ईट्स, वह खाती है, रोहन ईट्स, रोहन खाता है, रानी ईट्स, रानी खाती है। रोहन एंड रानी साथ में, कमजोर नहीं है, ताकतवर। रोहन एंड रानी ईट, रोहन और रानी खाते हैं, दे ईट, वे खाते हैं, ओवर। और देखते हैं सेंटेंस समझने के लिए, क्योंकि सेंटेंस से क्या होगा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। आई एंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ, एंजॉय यानी आनंद लेना, ठीक है। वी एंजॉय, हम आनंद लेते हैं, यू एंजॉय, आप आनंद लेते हैं, यू एंजॉय, आप सब आनंद लेते हैं। ये वो चीज जो हम रोज करते हैं, आनंद रोज लेते हैं हम, हमारे इस क्लास में तो लेते ही हैं आनंद, है ना। ही एंजॉयज, वह आनंद लेता है, कौन सा, कुत्ते बिल्ली साथ में, याद आ रहा है, ठीक है। शी एंजॉयज, वह आनंद लेती हैं। रोहन एंड रानी एंजॉय, रोहन एंड रानी एंजॉय करते हैं या आनंद लेते हैं, एंड दे एंजॉय, वे आनंद लेते हैं। क्लियर। आगे बढ़े, आई मेरी, मैं शादी करता हूँ, वी मेरी, मेरी, आपने सुना होगा मैरिज गार्डन, मैरिज पार्टी, ये सब क्या होता है, ये मैरिज, मतलब मैरिज कहाँ से आता है, मैरी से आता है, मैरी यानी शादी करना। तो आपको ये जो वर्ब है ना, इनकी चिंता नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हर एक वर्ब को बिल्कुल कंठस्थ कराया जाएगा, जैसे हो सकता है, जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास आपके साथ किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, टेंशन नहीं लेना है कि ये वर्ड हमको याद नहीं होते। पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश कैसे बनती है, कैसे इसमें वर्ड्स डालने हैं वो भी जानिए, और वर्ड्स क्या आपको उसमें डालना है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। बस एक ही बात का ध्यान रखना, जितना बताया जाए उतनी आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। शी मैरीज, वह शादी करती हैं, रानी मैरीज, रानी शादी करती हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस आप खुद पढ़ लेंगे। रोहन एंड रानी मेरी, रोहन और रानी शादी करते हैं, दे मेरी, वे शादी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है आपको, अगर लगता है कि 10% भी कहीं पे आपको डाउट लगता है कि नहीं नहीं हुआ कंप्लीट, थोड़ा सा रह गया, कुछ कमी है, तो आप तुरंत ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एंड डेली इस तरह से आप लेक्चर देखते जाएंगे, तो 48 डेज के बाद आप अपने आप को अलग जगह पर पाएंगे, यानी कि आप इंग्लिश बोल रहे होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद मी, and will be enjoying discussion in English only. Thank you so much.